हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनुप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है जे के एस एस बी का। जे के एस एस बी में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, फोर्स के इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। इसका फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 60 तक कवर किया है, और दिस इज द सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 to 120 इनके आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जो आपने आई होप सो टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। विद रेफरेंस टू रेड होल माइनिंग as practice in the part of northeastern India, identify the correct statement। तो यहाँ पर आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग नैरो हॉरिजॉन्टल टनल इनटू अ हिली स्लोप बाय द एक्सट्रैक्शन वर्कर्स। तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, और ये हिल जो है, ये हॉरिजॉन्टल टनल जो है बेसिकली ये बनाई जाती है अराउंड 3 to 4 फीट हाइट की, फीट हाइट। ठीक है, 3 से 4 फीट की हाइट की ये टनल आपको देखने को मिलेगी। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बैंड दिस प्रैक्टिस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस बैन करी गई थी 2014 में एनजीटी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और सेफ्टी हजार्ड यहाँ पर देखने को मिले थे। एसिड माइन ड्रेनेज एएमडी caused by the practice is characterized by high pH level and making the water highly alkaline। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई एसिडिक वाटर तो हाई अल्कलाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाईली एसिडिक वाटर हो रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, और पीएच जो है वो हाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर पीएच की जो वैल्यू भी है वो क्या हो रही है, लो होती जा रही है। पीएच लो हो रहा है और एसिडिक, जाहिर सी बात है एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूट्रिफिकेशन। तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर, द जनरल टर्म डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट इन अ बॉडी ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली क्या है, एक डेफिनेशन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है पहली तो आपकी यहाँ पर। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली हम बात करते हैं फॉस्फेट्स की और साथ में नाइट्रेट्स की, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स की। सेकंड है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फेवरिंग फिश ग्रोथ। नो, यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है, जो कि फिश की ग्रोथ को डिक्रीज करती है। यहाँ पर डेथ ऑफ कॉज बनता है ये डेथ ऑफ फिशेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन। तो बेस्ट डिस्क्राइब जो करेगा वो स्टेटमेंट है बेसिकली यहाँ पर, शॉर्ट डिस्टेंस एनिमल माइग्रेट टू हायर एल्टीट्यूड टू escape एक्सट्रीम हीट। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन के लिए करेक्ट जो डिस्क्रिप्शन बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर जो हम इस पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक शॉर्ट डिस्टेंस जो एनिमल है वो माइग्रेट करते हैं लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड में, या फिर हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन और फॉर द फूड सर्च ऑफ फूड और अपने वेदर कंडीशंस को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एज फरवरी 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स पंचामृत टारगेट आउटलाइन COP26 हेल्ड इन ग्लासगो। तो यहाँ पर जो है बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, है ना। ओके, इंडियाज टोटल नॉन फॉसिल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी क्रॉस 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स आपका ऑप्शन यहाँ पर डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है,
इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो है सोर्स, वो 50% तक रखने की जो टारगेट है वो है 2030 तक। ठीक है, तो उसी के तहत यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी। ठीक, एसडीजी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एसडीजी 6 का जो मैच बनेगा, 6 होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ में। 14 नंबर है लाइफ बिलो पोवर्टी, लाइफ बिलो, एक मिनट, एक सेकंड, लाइफ बिलो पोवर्टी नहीं, लाइफ बिलो वाटर होगा, सॉरी, लाइफ बिलो वाटर। 15 होता है आपका लाइफ ऑन लैंड। 7 होता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यहाँ पर आंसर बनेगा 13D, सॉरी, ए सी, नहीं, एक सेकंड, बी ए डी सी, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025। तो पहले स्टेटमेंट है इंदौर सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक विद 200 आउट ऑफ 200 इन कैटेगरी 1। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, अमरावती सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन कैटेगरी 2 स्टेट हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 lakhs। देखो 10 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन में इंदौर आता है और 3 to 10 लाख के बीच में अमरावती आता है, जो कि अमरावती कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। और देवास सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन थर्ड कैटेगरी जहाँ पर पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पर आपसे पूछा है अरेंज करना है क्रोनोलॉजी पर स्टेप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी या डिसाइड किया जाएगा कि जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है यहाँ पर ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाएगा बेसिकली। उसके बाद स्कोप को देखा जाएगा कि इन्वायरमेंटल इशू क्या है इस पर्टिकुलर स्टडी को लेकर, सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या होगा यहाँ पर, इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पर इम्पैक्ट एनालिसिस थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट इम्पैक्ट एनालिसिस, या प्रिडिक्ट किया जाएगा, असेस किया जाएगा जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, उनको यहाँ पर किया जाता है। और फिर आता है EIA रिपोर्ट, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट को तैयार करने के बाद रिव्यू और पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहले है सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, ये स्टैब्लिश होती है अंडर, सॉरी, ये आपका 1991 का जो अमेंडमेंट था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट उसके तहत ये बनती है। ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आती है, मैंडेट होता है सेक्शन 6 के तहत, सेक्शन 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, और टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी NTCA ये जो है आता है आपका 2006 के अंदर, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट होता है उसके तहत। ठीक है, और नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी दिस कम्स, एक मिनट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता, ये आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है ऑफ 1986 के। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, हमने पूछा गया था कौन सा इसका पार्ट है, तो 1 2 3 रहेंगे, 1 2 3, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है। एज पर लैंड यूज स्टेटिस्टिक्स 2022-23 पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेट शोन एरिया टू द ट्रॉपिकल रिपोर्ट एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो एरिया है वो रहेगा मोर देन 20%। ठीक है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक, अगर जो हम यहाँ पर बात करें, अगर जो हम डाटा के हिसाब से बात करें, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एरिया है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत आता है वो आता है 2416,000 हेक्टेयर्स का। ठीक है, और यहाँ पर शोन एरिया जो है वो जहाँ पर खेती होती है, शोन एरिया वो है अराउंड 738,000 हेक्टेयर्स का।
ठीक है। तो जब इसको आप परसेंटेज में निकालेंगे 738/2418 सॉरी 16, ठीक है, इंटू 100, सो दिस कम्स अराउंड 30% के आसपास आएगा। तो दैट विल बी द मोर देन 20%। ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं बर्ड सेंचुरीज को मैच करना है। अथपका बर्ड सेंचुरी ये आपका कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश के अंदर है। कोलेरू लेक करेक्ट है आपका। सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा के अंदर है, ये भी करेक्ट है। अतिविरी बर्ड सेंचुरी ये आपका कर्नाटका के अंदर है, ठीक है, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फिर हम करते हैं बाकी के क्वेश्चंस को यहाँ पर। ओके, 71 नंबर क्वेश्चन है। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलेट ऑर्बिट एट अ हाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, द रेडियस ऑफ अर्थ इतना है, व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। जी दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है यहाँ पर दिया गया है कि आपको सैटेलाइट ऑर्बिट करती है हाइट पर जिसमें ग्रेविटी दी गई है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। हमें निकालनी है ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। हमें निकालनी है इसको बैक कर रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे सबसे पहले हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, आर प्लस एच ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जी डैश आपको दिया गया है 4.9 इज इक्वल टू 9.8 आपको ग्रेविटी दी गई है, ठीक है। और आर आपके पास यहाँ पर नहीं है, फिर आर प्लस एच ये भी नहीं है स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को जब आप शॉर्ट आउट करोगे देन आपके पास एक रिलेशन बनेगा। रिलेशन ये बनेगा कि आर प्लस एच, ठीक, इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। एक तो ये चीज बन गई एक इक्वेशन इसको सॉर्ट आउट करने के बाद, ठीक। अब इसके बाद आप निकालोगे ऑर्बिटल स्पीड के लिए एक रिलेशन दूसरा आप यूज करोगे v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। ये रिलेशन है आपका वेलोसिटी के लिए, ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी के लिए। तो यहां पर जैसे कि आपको पता है कि जी डैश जो होता है वो होता है जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जी एम की वैल्यू आप फाइंड करोगे, कैपिटल जी एम, कैपिटल जी एम हो जाएगा जी डैश आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वेलोसिटी की आपके पास ये एक इक्वेशन थी, इक्वेशन ए ले लीजिए। अब इक्वेशन ए के अंदर ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये अंडर रूट जी डैश आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहां पर आप एक आर और ये कैंसिल आउट हो गया। देन आपके पास एक फाइनल रिलेशन बनेगा जी डैश आर प्लस एच, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए आपके पास जी डैश की वैल्यू है, ठीक। रेडियस क्या होता है, आर, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और एच आपको पता है, एच भी आपको दिया गया है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है एक, ये इक्वेशन बन गई है सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने निकाला था आर प्लस एच इक्वल्स टू आर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये हो गया अंडर रूट जी की जगह, जी डैश की जगह हम लिखते हैं 4.9 इंटू आर है आपका कितना 6371 किलोमीटर है, तो उसको मीटर में कर लीजिए 10⁻³ अंडर रूट में रहेगा, इंटू आपका √3 की जगह आपको दिया गया है 1.414, ठीक है। इसको करने के लिए आपको देखिए एग्जाम के टाइम पर कैलकुलेटर यूज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और कैलकुलेशन एरर्स काफ़ी होंगे इसमें। जब इन सभी वैल्यूज़ को जब आप फाइंड करोगे मल्टीप्लाइड करके तो आपको वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 44.14 समथिंग आएगी, ठीक है। इसको जब आप रूट लोगे और किलोमीटर्स में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मेटल रॉड इज हीटेड एट वन एंड and the temperature at the other end rises slowly over a time. At the same time, a sealed glass flask filled with water is placed over the flame and the water temperature rises quickly. Which of the following statement is correct regarding the mode of heat transfer in each scenario? ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेटल रॉड के अंदर की हीट ट्रेवल करेगी थ्रू सॉलिड, बेसिकली डायरेक्टली पार्टिकल्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और उस मेथड को बेसिकली कहा जाता है कंडक्शन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट पे ये बनता है। दूसरा यहाँ होगा कि हीट जो ट्रेवल करेगा थ्रू फ्लूइड, फ्लूइड के थ्रू जो हीट ट्रेवल कर रही है फ्लास्क वाटर में, ठीक है, या लिक्विड या गैस में, तो वहां पर कन्वेक्शन मेथड आपका यूज हो रहा है, कन्वेक्शन जो नेचर है वो यूज हो रहा है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा रॉड में कंडक्शन और फ्लास्क में कन्वेक्शन। ऑप्शन सी बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। An object 2 meter tall is placed at a distance of 50 centimeter in front of a convex lens. The lens has a power of +5 diopter. Calculate the height and nature of image formed by the lens. तो यहाँ पर 73 के अंदर हम बात करें तो देखिए एच नॉट आपको पहले दिया हुआ है, एच नॉट आप निकाल लीजिए। देखिए 2 मीटर दिया गया है, इसके बाद यू आपको दिया गया है -50 सेंटीमीटर, पावर दी गई है +5 डायोप्टर, एंड आपको निकालना है फोकल लेंथ सबसे पहले। तो एफ इक्वल्स टू 1 पावर होता है, तो 1/5 दैट विल बी 0.2 मीटर और दैट विल बी द 20 सेंटीमीटर आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद आपको क्या निकालना होगा यहाँ पर इमेज डिस्टेंस निकालनी होगी, दैट इज वी। ठीक है, तो v के लिए आपके पास एक रिलेशन है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1/v निकालेंगे, दैट विल बी, ये आपका आएगा -1/50। ठीक है, तो -1 is equals to 1/20. So this will comes 1/v is equals to 3/100. So v is equals to 33.33 सेंटीमीटर। तो एक तो v आ गया आपका। ठीक, इसके बाद आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू v/u। ठीक है, तो 33.33 v हो गया, u आपको है -50 दिया हुआ है। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी -2/3 के अराउंड। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको निकालना था हाइट एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, है ना। तो उसके लिए HI इज इक्वल्स टू m इंटू H0। ठीक, तो -2/3, H0 आपको दिया गया है 2, दैट विल बी द 4/3 माइनस का, और जो कि अराउंड आपका बनेगा -1.33 के आसपास। ठीक है, अब माइनस बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि नेगेटिव का मतलब होता है कि जो इमेज है वो रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 1.33 मीटर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू पूछा गया है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव permeable that regulates the movement of nutrient into and out of the cell। ये तो करेक्ट है आपका। सेल इंटीरियर कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये भी करेक्ट है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ट्रांजैक्शन नीड फॉर द सेल सर्वाइवल, ये भी करेक्ट है आपका। राइबोसोम जो है आर द मेंबर बाउंडेड ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द यूकैरियोटिक सेल्स। नो, ये केवल यूकैरियोटिक, ये नॉन
सिंथेसाइज तो करता है बट दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा 74 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following metal produces hydrogen gas on reaction with dilute nitric acid? तो ये है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कॉपर जो है, कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाएगा। जिंक जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड या एल्यूमिनियम नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनता है। मैग्नीशियम जो है ये एक्सेप्शन फॉलो करता है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन यही होना चाहिए मैग्नीशियम। और यहाँ पर एक और चीज़ रहती है, मैग्नीशियम भी हो सकता था और अगर जो मैंगनीज होता तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर इंक्लूड होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंप्रूवमेंट इज ट्रू? तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है ट्रू बताना है ना। थर्मल पावर प्लांट कैन नॉट एक्सीड 35% ऑफ एफिशिएंसी इवन एडवांस बॉयलर टेक्नोलॉजी। नो, ये एफिशिएंसी आपकी 45 टू 47 के आसपास आपको रहती है, नॉट 35, ये गलत है। सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर अलाउज कोल पावर प्लांट टू अचीव हायर एफिशिएंसी, ये आपका करेक्ट है आंसर स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो करेक्ट ही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंप्रूवमेंट इज करेक्ट? ठीक है, तो commercial solar panel can only be convert 10 to 12% of sunlight into electricity. No, ये 10 to 12 नहीं होगा, ये अराउंड 15 to 20% के आसपास होता है। ठीक है, 20% के आसपास। विंड एनर्जी, तो ये गलत हो गया। विंड एनर्जी बैलेंस improves by using large and more aerodynamic design blades. ये आपका करेक्ट है, यही करेक्ट है, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, tidal energy cannot harnessed effectively due to the predictability of tide. It can harned, ये कर सकता है, ये गलत है आपका। ठीक, चलिए ऑप्शन बी हो गया 77 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा है सीजियम। सीजियम एक मेटल है जो कि एक्सट्रीमली लो पॉइंट पर, हाँ, मेटल विद दैट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिंक जो है वो आपका रहता है मेटल दैट इज ब्रिटल इन नेचर। आयोडाइन इज अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्ट, नहीं सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गया? मेटल, सॉरी, आयोडाइन इज अ नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेटल पी क्यू आर have different position in their activity series. Metal P react with vigorously with water. Metal Q react slowly with acid. Metal R does not react with water and acid. Their oxides are PO2, QO, R2O3 respectively. Consider the following reactivity and the method typically used for extraction. Which of the following correctly match the metal with its most suitable extraction method? Okay, तो यहाँ पर देखिए, आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को गेस कर रहा हूँ, ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं गेस कर रहा हूँ इसे, आई एम गेसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट पैरासिटिक न्यूट्रिएंट? तो ये आपका करता है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइट्रोसोमास जो होता है वो दे आर बेसिकली अ बैक्टीरिया। ठीक है, अमीबा ये आपका होलोजोइक न्यूट्रिएंट एग्जिबिट करते हैं इसके अंदर, और पैरामीशियम के अंदर लाइक अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिएंट की तरह ही काम करते हैं। पैरासाइट्स की तरह प्लाज्मोडियम ही वर्क करता है यहाँ पर। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फूड एंड मिनरल्स इज नॉट करेक्ट? ठीक है, सो 81 में हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट है। द मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट मूव थ्रू द फोलियम वेसल टू रीच द लीव्स वेयर दे आर यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज नॉट करेक्ट।
तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मिनरल अब्सॉर्ब बाय द रूट थ्रू द फोलियम वेसल, ठीक है, तो ये गलत है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल इज करेक्ट? सो plant lack specialized excretory organ, so all metabolic waste are removed exclusively through the stomata by diffusion. So no, this is wrong. प्लांट के अंदर गैशियस वेस्ट के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है, तो दिस इज रॉन्ग। प्लांट assimilate ammonia into the amino acid and can store waste in leaves, बैंक एंड वोक्यूल्स, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। सो 83 में आपसे पूछा गया है पॉल्यूटेंट्स एंड ओके, अ सिटी इज लोकेटेड नियर रिवर and industrial areas. Over a time, scientists observe the following. Okay. Fish in the river shows bioaccumulation of a persistent chemical that caused neurological disorder in humans who consumed. वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं? ये बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं मर्करी को, ठीक है। दिस इज रिलेटेड विद द मर्करी, दैट इज Hg. The air contained high level of gases that react with water to form acid rain, damaging monuments and crops. ये आपका क्या होता है? This is called as a sulfur oxide, sulfur dioxide, or that is SO2. ठीक है। Soil has had elevated heavy metals concentration, leading to reduced fertility and the toxicity in the plant. This is lead. तो ए बी सी डी है, दैट इज ए बी सी, नॉट ए बी सी डी, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग जम्प्ड फूड चेन, ग्रासोफर, ग्रास, हॉक, फ्रॉग, स्नेक्स, ठीक है। इनको इफ द एनर्जी कंटेंट इन द फ्रॉग इज किलोजूल एक्स किलोजूल्स, द एनर्जी अवेलेबल टू द प्राइमरी कंज्यूमर इज, ये कितना होगा? तो ये अराउंड आपको 10 किलो जूल के आसपास शायद मिलना चाहिए। ऑप्शन ए गेस है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ओजोन डिप्लीशन एंड क्लाइमेट चेंज? ओके, यहाँ पर ट्रू पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्ट्रॉय ओजोन एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। Sorry. Which of the following was not a characteristic study by Mendel in his experiment with the prism satium? So यहाँ पर आपका फ्लावर शेप्ड रहेगा करेक्ट आंसर, फ्लावर शेप, नॉट पूछा गया था, है ना। अली वॉज ब्रीडिंग टू pisum sativum plant for plant height and seed shape. He noticed the following offspring. All plants were tall, seed shape 3:1 ratio. How many possible combinations of parent genotype could be produce this result? ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो और हाइट के अनुसार जो है वो कॉम्बिनेशन आपके 3 बनने चाहिए, 3 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, और वो 3 कॉम्बिनेशन होंगे आपके, एक तो होगा टी टी इंटू टी टी का, जहाँ पे सारे टी टी होंगे, दूसरा होगा कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन, और दूसरा होगा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनने चाहिए। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, राघव इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन द प्लांट सेल आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पर जो है द माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आर हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन स्टोर द डिप्लॉइड नंबर्स इन द जाइगोट। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। राघव वॉज फ्यूज्ड about how plants produce asexually. His teacher explains method like budding and fermentation, but Raghav was not sure how to tell them apart. Which of the following best distinguishes the two processes? ठीक है, तो ये होगा आपका बडिंग अब, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा 89 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप। ठीक है, रोज इज बेसिकली मोनोकॉटिलेडन, ये इनकरेक्ट है। मोनोकॉटिलेडन नहीं होता, रोज रिलेटेड होता है आपका डाइकॉट के साथ में। फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, ये करेक्ट है आपका। ठीक। एंड मैंगोज जो है वो आपका जिम्नो सॉरी जिम्नोस्पर्म, नो, मैंगोज जो है वो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं, ये भी गलत है। शार्क जो है वो रेप्टाइल्स में नहीं आता, शार्क आता है आपका फिश कैटेगरी के अंदर। चूज द करेक्ट वन, जैसे सेकंड करेक्ट है केवल, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड टेक्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव ऑथर्स। 91, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया इज रिटन बाय द, दिस इज द न्यूज़पेपर जो कि दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखा गया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक सेमिनल वर्क है जो कि आर सी दत्त के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया जो है फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं, देखिए बी ए एंड डी सी, बी ए एंड डी सी, दैट इज ऑप्शन सी बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, सॉरी 92। यहां पर आपसे पूछा गया है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एंड, ओके किसने करी थी, ओके, केप ऑफ गुड होप, ये वास्को डिगामा ने खोजा था, ये गलत है। केप ऑफ गुड होप को फाइंड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बार्टुलो मियो डियास। ठीक है, ये फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने केप को फाउंड किया था इन 1488 के अंदर। ठीक है, वास्को डिगामा जो ने डिस्कवर किया था वो सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया का। ठीक है, और सोलर सिस्टम को जो फाइंड करने वाले थे वो कैपलर नहीं थे, इनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, इन्होंने फाइंड किया था। ठीक है, और केपलर ने लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन को दिया था। इसने क्या दिया था, लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन दिया था। ठीक है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। और ऑस्ट्रेलिया को फाइंड करने वाले थे जेम्स कुक, तो ये करेक्ट है आपका। ठीक है, तो 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इन्होंने का फाइंड किया था दैट इज इन 1770 के अराउंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, consider the following information regarding the IMF, identify the incorrect one. Okay, तो voting, every member has an equal voting regardless of its financial contribution. नहीं, ये गलत है। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के बेस पर यहाँ पर वोटिंग की पावर डिफाइन की गई है, तो ये गलत है आपका। IMF क्रिएटेड स्पेशल ड्राइंग राइट्स एज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स इन 1969, दिस इज करेक्ट। प्राइवेट एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो होल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये गलत है आपका। ठीक है, यहाँ पर मेंबर बॉडी, बेसिकली मेंबर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर होल्ड करती है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, मेंबर गवर्नमेंट यहाँ पर होल्ड करती है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तीसरा करेक्ट इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। Which of the following space mission are successfully conducted by ISRO to develop and demonstrate the technology need for the docking and the undocking of 2 small spacecraft in the low Earth orbit? This is called as a SpaceX, SPARDEX. That is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। SPARDEX स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो कि अर्ली 2025 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। Which of the following personalities of Jammu and Kashmir was recently awarded Padma Shri in 2026 for his and her social work? So ये व्यक्ति हैं ब्रिज लाल भट्ट, दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्हें मिला है ये फॉर सोशल वर्क। Following 2019 reorganization, while the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir can legislate on state matter, which of the following subjects are exclusively reserved for the union government unlike others? यह है पब्लिक ऑर्डर एंड पॉलिस, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब? चिनाब की ट्रिब्यूटरी जो है वो इसमें से उज रिवर जो है ये रावी रवियर नदी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि चिनाब की। बाकी मरसुधर, नीरू, अंस, तवी, ये चारों चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 98, कश्मीर सुल्तान और मेजर कंट्रीब्यूशन और टाइटल्स। बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो शमउद्दीन शाह मीर, ठीक है, ये संबंधित है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत इन कश्मीर इन 1339 में। ठीक है, ये शाह मीर डायनेस्टी का भी बेसिकली फाउंडर है। ठीक है, ये शाह मीर डायनेस्टी का फाउंडर है। ठीक है व्यक्ति। सिकंदर बुख्ती खान, ठीक है, बुख्ती खान, ये कंस्ट्रक्ट करता है जामा मस्जिद श्रीनगर के अंदर इन 1394 में। यूसुफ शाह चाक, ये लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर है कश्मीर के अंदर। ठीक है, जो मुगल एम्परर के टाइम पर भी था। ठीक है, तो वो ABC, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर of the Union Territory of Jammu and Kashmir as percentage of its global as percentage of its total geographical area? तो ये होगा 39.15%। USBRL प्रोजेक्ट जो है वो उधम सिंह श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उससे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो ये रेल नेटवर्क जो है फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ है ओवर अंजी खान इन दिस प्रोजेक्ट, ये भी करेक्ट है। आइकॉनिक 1315 मीटर लॉन्ग चिनाब रिवर वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज जो कि 359 मीटर अबव है रिवर बेड से, ये भी करेक्ट है आपका। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 101 की। कंप्लीट करना है पर्टिकुलर फॉलोइंग सीरीज। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो देखिए 3 को आप लिख सकते हैं 3 into 1 प्लस ऑफ 1 नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, दैट विल बी 3। अगला है आपका 3 into 3 प्लस ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस ऑफ 6 से आपका बन गया 15। फिर अगला हम बात करें 15 गुणे 5 प्लस ऑफ 6, दैट विल बी द 81। और अगला कॉम्बिनेशन है 81 into 7 प्लस ऑफ 36, सो दिस विल कम्स 603। ठीक है, अब यहाँ पर अगला कॉम्बिनेशन जो है वो 603 इंटू 2 के बाद 7 9 होगा, प्लस 64 में 8 का आएगा, 64 हम लगाएंगे यहाँ पर, सो दिस विल कम 5491। 5491 कहाँ पर है क्या? हाँ, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। सर्टेन लैंग्वेज में ब्रेन को ऐसे लिखा गया है और माइंड को कैसे लिखना है आपको ये बताना है। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले आप ब्रेन की बात कर लेते हैं। ब्रेन को ठीक है, देखो यहाँ पर जो है आंसर आपका बनेगा, एक सेकंड मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। डायरेक्शन है एट 5 PM Mr. Floyd is standing facing the tower. His shadow exactly fall on the right, his right. After 30 minutes, he turned 180 degree, start walking straight. In which direction he is walking? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा नॉर्थ। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन बिलो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा डॉटर इन लॉ। अ पंप फिल a water tank if the pump speed is increased by 9/7 of its original speed. The tank gets filled 30 minutes earlier than usual. How much time did the pump originally take to be filled?
तो यहाँ पर जो है टाइम जो है वो इस पर्टिकुलर रिलेशन में टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ द पंप के साथ में। और रेशियो आप जब सेट करेंगे तो न्यू स्पीड जो है वो होगी 9/7 ऑफ एस। ठीक है, सो टी डैश विल बी द 7/9 ऑफ टी। तो यहाँ पर जब टाइम डिफरेंस 30 मिनट्स का है तो 30 मिनट्स मीन्स टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पर आपका एक जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा टी माइनस 7/9 ऑफ टी इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पर 2/9 टी इज इक्वल टू 30। सो टी विल बी द अराउंड 135 मिनट्स के आसपास आएगा। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 107 है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर पिन कर लीजिएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसका आंसर जो है वो लिख के डाल दूंगा। ठीक है, 108, चूज द करेक्ट inference from the statement all scientists are researchers, no researcher is a poet। so यहाँ पर आपका both 1 and 2 are the follow, तो दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 के बाद हम बात करते हैं 109 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्मार्ट इज 96 एंड माइंड इज 56, पी आर ओ क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। स्मार्ट को बनाते हैं। पहले तो स्मार्ट है 19 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 18 प्लस आपका ये कितना होता है 20। कौन सी पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है उसको हमने लिया है, ये आ गया 96। ठीक है, उसी तरीके से अब हम वो हो गया 56 और पी आर ओ को निकालना है। पी आर ओ दैट विल बी द P that is on 16, R on 18, 15 पे ये हो गया, that will comes 49। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक मिनट, इसमें कुछ और भी था क्या? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये 96 कैसे हो गया? एक मिनट एक मिनट। ओके 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 ओके, देखिए यहाँ पर ये 5 टर्म्स है, प्लस 5 का स्क्वायर भी होगा तब जाके 96 होगा। ठीक है, ओके, 5 का स्क्वायर 96। ओके, ये जो सेकंड टर्म था माइंड, माइंड में जो माइंड है, माइंड के अंदर क्या होगा, दैट विल बी द 13 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 4। ठीक है, इसको प्लस करेंगे इसमें हम 4 का स्क्वायर, तो इसी तरीके से पी आर ओ में इस वैल्यू में प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, दैट विल बी दैट मीन्स 9। तो ये आपका हो जाता है 58। तो आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, A company divides its a total investment of इतना amount among the 3 projects ABC in the ratio after 1 year। प्रोजेक्ट ए ने इतना दिया। ओके, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज गेन और लॉस ऑफ द कंपनी निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 यूनिट्स आपको दी गई हैं या 3 रेशियोज हैं, इन तीनों का सम होता है आपको 10। ये चीज़ आपको पता होगी। अब प्रोजेक्ट ए के लिए पी ए लिख देता हूँ मैं इसे, तो 2 इंटू प्लस ऑफ 10% है आपका यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट दे रहा है। ठीक, दैट विल बी द प्लस ऑफ 20%। प्रोजेक्ट बी जो है वो क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 का रेशियो है, इंटू प्लस ऑफ 20% है, दैट विल गिव्स प्लस ऑफ 30%। सॉरी 60 होगा, 30 क्यों होगा, 60%। पी सी होगा जो वो है 5 इंटू माइनस लॉस दे रहा है 10%, दिस विल गिव -50%। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब एवरेज निकालिए, इन सबको एवरेज कर देनी है इनका, या फिर आप कह लीजिए नेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो होगा प्लस ऑफ 20 प्लस ऑफ 60
-50 बाई आपको 10 दिया गया है टोटल, दैट इज 10। ठीक है, सो दिस विल कम्स अराउंड 80 30 30/10, दैट विल बी द 3% ऑफ प्लस में। ठीक है, तो ये प्रॉफिट में हो गया, 3% प्रॉफिट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Following the suppression of revolt of 1857, the major constitutional changes were adopted via the Government of India Act 1958. That will be the power of the East India Company was abolished and the power was transferred to the British Crown. Option C is the correct answer. Which of the following administrative measure taken by the Lord Lytton was a factor in the rise of Indian nationalism? So this is the um passing of the Vernacular Press Act 1878। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, द सेफ्टी वॉल फैक्टर propounded by the leader like Lala Lajpat Rai in the context of the formation of Indian National Congress suggested that the Congress was formed to provide the peaceful outline for the public discontent and the prevent another revolt like 1857. What was or were the primary political demand of the moderate during the early phase of the INC? So this is the expansion of the legislative council and the great representation of Indian in the civil services. That is option C होगा क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन पर, स्वदेशी इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो बंगाल केमिकल फैक्ट्री ये फाउंड की गई थी प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। ठीक है, स्टीम नेविगेशन कंपनी, इट वाज फाउंडेड बाय वीओ चिदम्बरम पिल्लाई। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर मैच रहेगा। डाउन सोसाइटी इज रिलेटेड विद द सतीश चंद्र मुखर्जी और स्वदेशी बंधब समिति दैट इज अश्वनी कुमार दत्त। तो BADC दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन। नहीं, हाँ BADC है ना। ऑप्शन BADC, ठीक है, हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स आपको बताना, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक ये होती है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, जिस दिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च होता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ये होता है 4th ऑफ फरवरी इन 1922, जो कि लीड करता है, मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लीड करने के साथ ही आता है। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, कुछ तो गलत कर दिया। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ये तो ठीक है, 1 अगस्त 1920 के साथ में आता है, जिसके साथ आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आता है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, ओके, ये था 1 जनवरी को, 1 जनवरी इन 1923। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय EV रामास्वामी नायकर ये होता है, दिस इज ऑन 1925 में अराउंड है। जिसे इन्हें बेसिकली एक निकनेम इनके लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरियार। चौरा चौरी इंसिडेंट जो है वो ये आपका था 4 फरवरी 1922 को, जिसके साथ मतलब ये घटना होती है, उसके बाद जो विड्रॉ कर लिया जाता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मैच करेंगे तो 22 में ना, हाँ 14 आएगा, 14 ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। 1423, वाई वॉज द शिमला डिपुटेशन prominent for the rise of Muslim League in India? Because the deputation received a positive assurance from the Lord Minto regarding the separate electorate. That is option D होगा क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर। लास्ट के 3 क्वेश्चन है इस पेपर के, उन्हें देखते हैं। Who were the 2 primary brothers who founded the All India Khilafat movement? तो ये जो भाई बंधु थे ये कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन मोहम्मद अली, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी। Which of the following place was the parallel government formed by the Nana Patil during the Quit India movement? ये है आपका 17 महाराष्ट्र के अंदर।
On which date the India Independence Act 1947 was given British royal asset, thereby giving legal effect of the Mountbatten Plan? तो ये एग्जैक्ट डेट थी 18 जुलाई की, कहा गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज अ पेपर ऑफ द JKSSB. यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम था आपका, जिसका हमने GS का पेपर सॉल्व किया है. एंड ये पार्ट सेकंड है आपका, पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 61 टू 120 के आंसर्स को डिस्कस किया है. आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं.